खबरों की शुरुआत करते हैं। सर्दी के मौसम में पूरे मुल्क भर से हजारों किसान भारतीय किसान संघ की किसान गर्जना रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली रामलीला मैदान पहुंचे। किसान गर्जना रैली में सरकार के सामने किसानों की मांगों को पेश किया गया। नेताओं ने मंच से साफ कहा कि अगर सरकार ने किसानों के हक में उनकी मांगों को नहीं माना तो आने वाले वक्त में सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। भारतीय किसान संघ की मांग है कि किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर लगने वाली जीएसटी हटाने के साथ साथ किसान सम्मान निधि में मिलने वाली रकम को बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र कर्नाटक सरहदी तनाजे को लेकर जिस तरह से एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, उसे लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने बेलगावी इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस का कहना है कि महाराष्ट्र कर्नाटक सरहदी मुद्दे को लेकर अफसरान अलर्ट पर हैं। उधर कर्नाटक विधानसभा के 10 रोजा सरमाई इजलास के शुरू होने के मद्देनजर बेलगावी शहर में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। पूरे शहर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सदन के बाहर पुलिस की भारी तैनाती और कई बैरियर लगाए गए हैं। शहर में कानून इंतजामात बनाए रखने के लिए करीब 5000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। कर्नाटक असेंबली हॉल में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने के खिलाफ अपोजिशन के नेता सिद्धरामैया और दीगर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। कर्नाटक कांग्रेस के चीफ और विधायक डीके शिव कुमार ने विधानसभा हॉल में फोटो लगाए जाने की मुखालिफत करते हुए कहा कि भाजपा चाहती है कि विधानसभा की कार्यवाही ना चले। कांग्रेस ने रियासती सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो विधानसभा की कार्यवाही में खलल डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी ये फोटो इसलिए लेकर आई है क्योंकि कांग्रेस उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मुद्दे उठाने जा रही है। बीजेपी के पास तरक्की का कोई एजेंडा नहीं है। तो कर्नाटक विधानसभा हॉल में वीटी सावरकर की फोटो लगाने के खिलाफ अपोजिशन के नेता सिद्धरामैया समेत कई लीडरान ने विधानसभा स्पीकर को खत लिखकर इसकी मुखालिफत की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि रियासत में लोकपाल की तर्ज पर लोकायुक्त मुकर्रर किया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बिल इसी इजलास में लाया जाएगा और पास किया जाएगा। इस लोकायुक्त के दायरे में सीएम, डीसीएम समेत सभी कैबिनेट वजीर होंगे। तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोकायुक्त को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। लोकायुक्त को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम और कैबिनेट को भी लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। लोकायुक्त में रिटायर्ड जजों समेत 5 लोगों की एक टीम भी होगी। इसका बिल इसी सेशन में लाया जाएगा। सम्माननीय अन्ना हजारे जी ने ये मांग की थी कि जिस प्रकार से केंद्र में लोकपाल विधेयक हुआ है, वैसे ही राज्य में अधिकारिता प्राप्त करने वाला लोकायुक्त का कानून आना चाहिए। हमने माननीय अन्ना हजारे जी की ही कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसको पूरे तरीके से हमने स्वीकारा है और ये कानून तैयार किया है। इस कानून के तहत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड ये लोकायुक्त होंगे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। साथ में 2 और हाईकोर्ट जजेस उस कमेटी में होंगे। 5 लोगों की कमेटी होगी। 2 लोग का बेंच होगा और पहली बार इस कानून के तहत मुख्यमंत्री जी को भी हमने लाया हुआ है। इसके साथ साथ इससे पहले महाराष्ट्र के लोकायुक्त के कानून में जो एंटी करप्शन का लॉ है, वो लॉ उस कानून के तहत नहीं आता था। उस कानून के अधिकार लोकायुक्त को नहीं थे। अब वो सारे अधिकार ये लोकायुक्त को दिए गए हैं। तो एक पूरे तरीके से अधिकारिता प्राप्त करने वाले लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन का निर्माण महाराष्ट्र में हो रहा है। हमारी भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाने वाला ऐसा ये कानून हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने लाया है। मदरसों के सर्वे के बाद अब मदरसों की तालीम की जांच का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है कि रियासत के मदरसों में पढ़ाई जा रही तालीम की जांच की जाएगी। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया अभी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी
अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे, आपत्तिजनक रहे, ऐसा भी सुनिश्चित करने पर विचार करें। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से, और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं। चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो या फिर आईएनआई एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया भर के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और 90वीं इंटरनेशनल इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया। और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई, जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह चौहान ने बिहार में शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शराब बिहार में हर जगह है, लेकिन नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रही। देखिए, नीतीश कुमार जी शायद अहंकार में आ गए हैं या फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। कोई भी शासक अगर नीतियां सफल ना हो सके तो उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज शराब हर जगह बन रहा है, हर जगह बिक रहा है। या तो नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, शासन चलता है इकबाल से, भय से। नीतीश कुमार के शासन में शासन का इकबाल ही खत्म हो गया है और बिहार पूरा, जहां खोजो, मैं पहले भी कहा था कि शराब वो चीज़ हो गया है कि नीतीश कुमार को ना दिखाई दे, लेकिन शराब हर जगह है, भगवान की तरह कि भगवान दिखाई ना दें लेकिन भगवान हर जगह है, लेकिन नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुआवजा उन परिजनों को दें कि आपके लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के कारण ये दुर्दशा हुई। तब तो कोई ज़रूरत नहीं है, सभी थाने को बंद कर दें, सभी पुलिस अफसर को बंद कर दें। जो आप कहते हैं शराब जो जहरीली पिएगा वो मरेगा, तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का। ये हल्की बातें, इतनी हल्की बातें बोलते हैं कि लोगों में गुस्सा आ रहा है। अगर नीतीश कुमार ने उन परिजनों को मुआवजा नहीं दिया, शराब नीति पर पुनर्विचार नहीं किया, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना।